आप और मैं ये बात तो अक्सर करते हैं दैट इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू क्रिएट वेल्थ। बट ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको फॉलो करके आप ये वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिया के हों या फॉरेन के हों, जस्ट लाइक वॉरेन बफेट, मिस्टर रामदेव अग्रवाल, इन सब ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है जिसके थ्रू ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी प्रूवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर जिसको फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में श्योर शॉट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज भी फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडिया के हों लाइक मिस्टर विजय केदिया, मिस्टर रामदेव अग्रवाल, या फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों लाइक मिस्टर वॉरेन बफेट। इन सब ने इन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके एक छोटी सी कैपिटल से अपना वेल्थ क्रिएट किया है। अब वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, बट आज 3 अक्टूबर को मार्केट से 10 लाख करोड़ रुपीस वाइप आउट हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के। यस, क्यों? निफ्टी हैज फॉलन बाय अराउंड 550 पॉइंट, सेंसेक्स हैज फॉलन बाय अराउंड 1800 पॉइंट्स। यही मार्केट की ब्यूटी है, पैसा जितनी जल्दी और जितना बड़ा बनता है उतनी ही जल्दी जाता भी है। और आज जैसे दिनों के लिए जब मार्केट्स इतना फॉल कर रही हैं, पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड हो चुका है, मैं ये कोट अपने सामने हमेशा जरूर रखता हूँ। ये पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी होप मिलती है। एंड दैट इज, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। इट विल बी समटाइम्स थ्रिलिंग, समटाइम्स स्केरी, बट आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, इट विल ऑलवेज बी वर्थ इट इफ यू कीप योर सीट बेल्ट ऑन एंड एंजॉय द राइड। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में आपकी सीट बेल्ट है, दैट इज RRP, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंस। आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करी है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है, एंड आप में पेशेंस है, आप होल्ड कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू मेक मनी। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की। दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इवन 1930 1950 से ये स्ट्रैटेजी यूज हो रही है और आज भी ये काम करती है। इस स्ट्रैटेजी में हम उस कंपनी पे पैसा लगाते हैं जो अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में या फिर अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक चीप रेट पर अवेलेबल है। चीप नॉट इन द टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस, बट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू की बात हो रही है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीई रेशियो के थ्रू या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के थ्रू। इसके थ्रू हम एक कंपनी की एक्चुअल वैल्यू का पता करते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, और अगर हमें वो एक डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है आप जब इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको अच्छी कंपनीज हमेशा लोअर वैल्यूएशन पर मिलेंगी, बट आप ऐसी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं, और कभी किसी न्यूज के कारण या जनरल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड के कारण उस स्टॉक में फॉल आता है, तब आप उसका यूज करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो 10 साल 20 साल तक भी हो सकता है। इसमें हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स देखते हैं, हम उनकी वैल्यूएशन को चेक करते हैं, और जब भी हमें लगता है कि नाउ दिस कंपनी इज गेटिंग ओवर वैल्यूड, हम इससे एग्जिट लेते हैं। स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करने से पहले हम करंट मार्केट प्राइस पे जरूर फोकस करते हैं, बिकॉज वही बेस बनता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। सेकेंड इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रैटेजी में हम उन कंपनीज पे फोकस करते हैं जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी चल रही होती हैं, एंड इवन ये होप करी जाती है कि आने वाले टाइम में ये कंपनीज और भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। कंपनी की सेल्स इंक्रीज होंगी, कंपनी के रिवेन्यूज इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस किया जाता है, और इन्हीं के बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। और जो भी लोग ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उनका फोकस करंट मार्केट प्राइस पर नहीं होता उस कंपनी के जो अभी चल रहा है, बिकॉज वो लोग कंपनी की ग्रोथ पर बैट करते हैं। कंपनी के रिवेन्यू अगर इंक्रीज होंगे इन फ्यूचर, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी आएगा और वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है ग्रोथ एंड वैल्यू स्ट्रैटेजी से, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में कंपनी के या स्टॉक के फंडामेंटल्स पर उतना फोकस नहीं किया जाता जितना उसके टेक्निकल पे किया जाता है।
जब हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं और ये एज्यूम किया जाता है कि ये कंपनी के स्टॉक ने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है तो ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। RSI, ADX, मूविंग एवरेज, ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। इन्हीं सब इंडिकेटर्स के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे डिसीजन लिया जाता है क्या हम इस टाइम पे इस स्टॉक में एंटर करें या नहीं। कुछ की डिफरेंसेस जो इन तीन स्ट्रैटेजीज में है, ऑल्दो ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, हमें अपनी कैपिटल ग्रो करनी है, कैपिटल एप्रिशिएट करनी है, बट ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम वो अर्निंग्स के ऊपर फोकस करके करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम वो सब करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढकर, और मोमेंटम में हम मोमेंटम को फाइंड करते हैं, ऐसे स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम पहले अच्छा था और अब भी अच्छा हो सकता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग बोथ आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड मोमेंटम इज शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। रिस्क लेवल ऑब्वियसली ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ज्यादा है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी ज्यादा है, बिकॉज इस पे हम थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस अप्रोच रख रहे हैं कि कंपनीज आगे भी अच्छा करेंगी। बट इन द केस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग रिस्क थोड़ा सा कम है इनके कंपैरिजन में, रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, बट इन दो स्ट्रेटजीज के कंपैरिजन में कम है, बिकॉज आप अच्छे नाम, मेच्योर्ड नाम को पे फोकस कर रहे हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ सेक्टर्स में, जिसमें आने वाले टाइम में होप करी जाती है कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। बट इन द केस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग हम उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जो ऑलरेडी मेच्योर हैं, जिनका अच्छा नाम है, दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, बट अभी हमें वो एक चीप रेट पर मिल रही हैं, चीप वैल्यू पर मिल रही हैं। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जिसमें मोमेंटम लेवल काफी हाई है, जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे गेन्स दे सकता है, जैसे स्टॉक्स अदानी इंटरप्राइजेज, इसमें काफी अच्छी वोलेटिलिटी रहती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ये बहुत पुरानी एंड प्रूवन कंपनीज हैं, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, और हम इसमें एक राइट पॉइंट में एंटर करते हैं जब इनकी वैल्यूएशन इनके पीयर्स के कंपैरिजन में कम होती है। एंड इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग वी फोकस ऑन स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, इन्फो एज, इनकी अर्निंग्स आज भी अच्छी हैं, बट ये एज्यूम करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये और भी फास्टर रेट से ग्रो करेंगी। सो इनमें बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक थोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप अप्रोच है जिसमें हम फंडामेंटल्स को इतना कंसीडर नहीं करते, बट टेक्निकल एनालिसिस को कंसीडर करते हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छी और सबसे पुरानी स्ट्रैटेजी है, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक कॉम्बो अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। हम ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनीज को फाइंड करते हैं जिनका लास्ट 2-3 साल से अर्निंग्स काफी अच्छी आ रही हैं और आने वाले टाइम में भी होप है कि ये अच्छा अर्न करेंगी, बट उस स्टॉक में हम एंटर तब करते हैं जब हमें वो स्टॉक एक लोअर वैल्यूएशन पर मिलता है। अगर वो स्टॉक की वैल्यूएशन अभी हाई है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स और इट्स इंडस्ट्री, हम उसमें तब एंट्री नहीं लेते, हम वेट करते हैं जब तक हमें एक लोअर वैल्यूएशन पर एंट्री नहीं मिलती। देखते हैं ऐसे स्टॉक को, ऐसी कंपनी को जिसको मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड अ डिस्क्लेमर बिफोर दैट, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक एग्जाम्पल है। कंपनी का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी फंक्शनल है 1960 से, सो अराउंड 50-60 ईयर्स से ये कंपनी काम कर रही है, और इसका काम है पावर रिलेटेड इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना और इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज में सेल करना। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 15,000 करोड़, स्टॉक की पी रेशियो है 43.6 और इंडस्ट्री की पी रेशियो इज 47.3। सो हम इसको ज्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, बट इट इज एज क्लोज एज फेयरली वैल्यूड स्टॉक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24.5%, जो बहुत अच्छा रिटर्न है। कंपनी का एल्ट्समैन स्कोर देखेंगे, दैट इज 14.7, सो इट इज अ वेरी कैश रिच कंपनी। प्योट्रोस्की स्कोर इज 9 विच इज द टॉप वन। और ये एल्ट्समैन स्कोर एंड पियोट्रोस्की स्कोर क्या होते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कंपनी की सेल्स देखेंगे हम, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। मार्च 2021 में इट वाज अराउंड 1000 करोड़ और मार्च 2024 में इट इज अराउंड 2000 करोड़, सेल्स डबल हो चुकी हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है।
कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 690। जनरली ये सोचा जाता है 700 रुपए का स्टॉक है, कॉस्टली स्टॉक है। नहीं, कॉस्टली कभी भी मार्केट प्राइस के बेस पे आप जज नहीं कर सकते। और मोर ओवर ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक 5,000 पे नहीं जा सकता, 10,000 पे नहीं जा सकता। इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे हम, तो ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा है। ये स्टॉक जैसे ही अपनी 20 मूविंग एवरेज के पास आता है, वहां से इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है और वहां से ये अच्छा अप मूव करता है। और अभी ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका है, और जैसे ही 700 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक होता है, वहां से हम एक नेक्स्ट अप मूव देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर दैट। थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।